हेलो दोस्तों, साइबर ओडिशा में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल लॉजिक फ्रॉड क्या है और साइकोलॉजिक लॉजिक फ्रॉड किस तरह का होता है। तो बेसिकली ये है कि इस तरह का फ्रॉड होता है कि आपको जो लॉजिक मतलब साइकोलॉजी मतलब आपके दिमाग के साथ है जो है वो लोग खेलते हैं। मतलब आपके मान लो बहुत सारे दोस्तों के पास मेरा ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज आता है या मेल आता है कि आपने 10 लाख 20 लाख का लॉटरी जीत गए हो। अगर आप इस तरह का मैसेज मिलता है आपको, आप फुल इंटरेस्ट हो जाते हो और रिप्लाई देते हो, हाँ सर आपको अगर मैं जीत गया है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये क्या होता है ना, एक तरह का लॉटरी फ्रॉड होता है। तो वो लोग बेसिक क्या करते हैं ना ना सर आपको 20 लाख मिल जाएगा, आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हम करवा लेंगे। आपको उससे पहले क्या ना करना पड़ेगा ना, उसका जो कुछ रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके पास पहुंच जाएगा। वो ज़्यादा अमाउंट नहीं पे मांगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 4,000 5,000 मांगते हैं। बोलते हैं कि आप 5,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आपके अकाउंट में जो होगा ना सारे के सारे जो 5 लाख 10 लाख या 20 लाख जो लॉटरी उठा है वो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप सोचते हो कि मुझे तो 20 लाख मिलने वाला है, तो 5,000 देने में क्या जा रहा है। तो मैं आप 5,000 दे देते हो। उसके बाद वो आदमी गायब, व्हाट्सअप गायब, सब कुछ गायब है। तो ये एक तरह का लॉटरी फ्रॉड होता है। वो कोई इस तरह का आपको कोई भी कंपनी कोई लॉटरी का टिकट आपने खरीदा नहीं है, सिर्फ फ्री में क्यों लॉटरी में आपको 20 लाख 25 लाख का देगा, क्यों फ्री में देगा, ये आपको सोचने की बात है। अगर इस तरह का लॉटरी फ्रॉड में आप पढ़ते हो तो एक काम कीजिए कि सीधा उसके नंबर पे आप चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं। cybercrime.gov.in में जा सकते हैं। उस साइट में जाके आप उस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है तो अगर आप इसमें से अवॉइड कीजिए। अगर इस तरह का कोई भी आता है तो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट ना रखिए। और दूसरी होता है कि जॉब ऑफर लेटर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, फेसबुक हुआ अलग-अलग टाइम में कि या पार्ट टाइम जॉब आपको दिला देंगे, होम फॉर वर्क में जॉब दिलवा देंगे। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे उसमें मैसेज करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे देते हैं। तो लोग फिर आपके पास कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर आप सिलेक्टेड हो गए हो और आपको हर महीने 30,000 या 40,000 सैलरी मिलेगा। आपको सिर्फ अपने मोबाइल पे कुछ ये करना पड़ेगा, 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा। तो आप खुश हो जाते हो कि मुझे 2 घंटे में 40,000 से मिल रहा है सैलरी। तो उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं ना आपको, आपके काम कीजिए कि आप 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है ऑफर लेटर हम आपको पास सेंड कर देंगे। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि वो लोग आपके पास ऑफर लेटर ही सेंड कर लेते हैं। बोलते हैं कि हम हमको ज्वाइनिंग दिलवा देंगे, बट ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4,000 5,000 अमाउंट मांगते हैं। अगर उसके बाद आप पे कर देते हो, उसके बाद वो लोग ही कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। बोलते हैं कि आप प्रोसेस में है, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये एक तरह का जॉब फ्रॉड है। तो आप इस तरह का फ्रॉड में ना फंसे। कोई भी इंस्टेंटली आपको कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कंपनी एग्जिट करता है या नहीं आपको पता नहीं, वो आपको क्यों जॉब देगा, 20,000 30,000 सैलरी क्यों देगा। मुश्किल से डिग्री वाले को 12,000 15,000 सैलरी मिलता है, तो आपको 20,000 आप ऐसे घर बैठे कैसे कमा सकते हो, ये सोचने की बात है। और एक बार साइकोलॉजिकल फ्रॉड होता है कि आपके पास कॉल करते हैं कुछ बैंक कर्मचारी के नाम से। बोलते हैं कि हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा अगर आप केवाईसी नहीं किए तो आप बोलते हो, घबरा जाते हो, यार मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा आगे। तो इस तरह का ये जो है कि फ्रॉड होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, आपका एटीएम कार्ड डिटेल्स और ओटीपी वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और आपका अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है। तो आप इस तरह का अगर कोई अननोन पर्सन आपके पास कॉल करके बोल रहा है कि आपका एटीएम कार्ड डिटेल्स दीजिए, नहीं तो आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे बोलता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो आप उसका बात ना सुने और बोले कि हाँ मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाने दो, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी बैंक आपको कॉल करके नहीं बुलाएगा। अगर उसको कोई भी काम होगा तो आपके पास लेटर भेज सकता है वो, को लेटर ना कि डायरेक्ट आपको कॉल करके कोई मांग सकता है कि एटीएम कार्ड डिटेल्स दे दो। वो ऐसे बोल सकता है कि आप आके बैंक विजिट कर सकते हो, आपका ये प्रॉब्लम है, आप बैंक जाके सॉल्व कर सकते हो। ना कि आप मुझे एटीएम कार्ड का डिटेल्स या पिन नंबर या ओटीपी कुछ भी ना दीजिए। तो इस तरह का ये जो होता है साइकोलॉजिकल फ्रॉड होता है। तो इस तरह का फ्रॉड से बचने के लिए आप उसे अवॉइड कीजिए। अगर इस तरह का फ्रॉड से आप कभी भी फंस जाते हो तो तुरंत ही cybercrime.gov.in वेबसाइट में जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, जाकि आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा आपको उसे रिकवरी कर सके। तो थैंक फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।